मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पेपर वॉइस डेडिकेटेड फॉर नेशंस बिल्डिंग। मित्रों, कल नंबरवार महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत आदिवासी संकल्प लिया। वो 6 बिंदुओं का आदिवासी संकल्प हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सुशासन यानी वन अधिकार अधिनियम एफपीए के तहत 1 वर्ष के अंदर सभी बकाया क्लेम्स का निपटारा होगा और 6 महीने के भीतर सभी अस्वीकृत क्लेम की समीक्षा होगी। इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हम राष्ट्रीय मिशन स्थापित करेंगे। यानी जो जंगलों की जमीन पर लोगों ने बहुत दिनों से कब्जा करके रखा हुआ है और जंगल विभाग के बीच, वन विभाग और वहां के स्थानीय निवासियों के बीच एक कानूनी झगड़ा चल रहा है सेटलमेंट करने के लिए। उसी सेटलमेंट की बात हो रही है कि हम 1 वर्ष के अंदर जो भी क्लेम लोगों ने किया है उसका निपटारा करेंगे और अगले 6 महीने के भीतर सभी अस्वीकृत क्लेम की समीक्षा करेंगे और इसके लिए एक राष्ट्रीय मिशन बनाया जाएगा। दूसरा है सुधार, यानी मोदी सरकार द्वारा वन संरक्षण और भूमि अधिग्रहण कानूनों में लिए गए सभी संशोधनों को कांग्रेस वापस लेगी। यानी जो वर्तमान सरकार यानी मोदी गवर्नमेंट ने जल जंगल जमीन पे जो भी संशोधन किया है 2006 के वन अधिकार अधिनियम पर, उसको कांग्रेस की सरकार बनने पे वापस लिया जाएगा। सुरक्षा, देश का हर वो इलाका जो आदिवासी बाहुल्य है उन्हें हम अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा देंगे। मित्रों, यहां मैं जिक्र करना चाहता हूं कि ये सभी बिंदु हमने आदिवासी सम्मेलन के दौरान उठाए थे, आप सभी को ज्ञात भी होगा। उन्हीं बिंदुओं के आधार पर कांग्रेस ने यह संकल्प लिया है और ये हमने ही नहीं, देश भर के जो भी आदिवासियों के सिविल सोसाइटीज है, बौद्धिक लोग हैं, उन लोगों ने समय समय पर यह मांग सरकारों के सामने रखी है और जिसका संज्ञान कांग्रेस ने लिया और अपने इस मैनिफेस्टो यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आदिवासी संकल्प में बताया। देश का हर वो इलाका जो आदिवासी बाहुल्य है उन्हें हम अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा देंगे और हमने उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जनपद, उधर झांसी मंडल यानी बुंदेलखंड डिवीजन में, ललितपुर और आपके लखीमपुर खीरी जैसे विषम जगहों में हमने भी कहा, मांग की है कि इन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए और यहाँ की व्यवस्था पेशा कानून के अनुसार की जाए। एमएसपी की गारंटी के कानून में छोटे वन उपज को भी शामिल किया जाए। इसको हमने कहा था कि जनजातियों द्वारा जो वन उपज हैं इकट्ठे किए जाते हैं उनकी बिक्री के लिए उन्हें बाजार उपलब्ध कराया जाए। निश्चित रूप से जब बाजार उपलब्ध होगा तो उनकी एक न्यूनतम सपोर्टिंग प्राइस होनी चाहिए और यहाँ पे ये चीज कांग्रेस ने सम्मिलित की है। सब प्लान, हम बजट में दलित और आदिवासियों को पर्याप्त हिस्सेदारी देने के लिए SC/ST सब प्लान को पुनर्जीवित कर उसे कानूनी संरक्षण देंगे, जैसा कि हमने कई राज्यों में किया है। मित्रों, ये 6 संकल्प लिया गया है, ये देश की डिमांड है। हालांकि डिमांड में मुख्य रूप से यह भी था कि आदिवासी धर्म कोड लागू किया जाए। देखेंगे, सरकार बनेगी तो उसके लिए फिर संघर्ष किया जाएगा और ये होना है। आप लोग का साथ होगा तो ये होना है। उन्होंने आगे कहा, आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों की रक्षा और उनकी बेहतरी के बिना देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इंडिया की सरकार आदिवासियों के हक, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी है और सोशल मीडिया पे इसी को हैशटैग से किया गया है, #आदिवासी संकल्प। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आवास पर मंगलवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने
कहा कि आदिवासी संकल्प यह सुनिश्चित करेगा कि आदिवासियों के अधिकारों के साथ साथ उनकी जमीन, जंगल और जल की रक्षा की जाएगी। वहां अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खड़गे जी ने कहा कि पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नंबरवार में आदिवासी समुदायों के कल्याण और खुशहाली के लिए पार्टी की गारंटी की घोषणा की है। पार्टी के आदिवासी संकल्प की सराहना करते हुए खड़गे जी ने कहा कि आदिवासियों के लिए न्याय सुनिश्चित करना पार्टी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनकी जमीन छीन ली जा रही है, उनसे बंधुआ मजदूर के रूप में काम कराया जा रहा है। हम इस गारंटी के माध्यम से उन्हें इस सब से मुक्त कराना सुनिश्चित करेंगे। मित्रों, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या जाति प्रमाण पत्र की है, जो यथोचित शासनादेश होने के बावजूद भी प्रशासन उसके अनुसार कार्रवाई नहीं कर रहा है। वो गैर संवैधानिक ढंग से कार्य कर रहा है। सरकार बनने पर इस पे भी संज्ञान लिया जाएगा। आप लोग के साथ की जरूरत है। खड़गे जी ने आगे कहा कि कांग्रेस आदिवासियों, जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध एक समर्पित एफआरए प्रभाग, अलग बजट और कार्य योजनाओं के माध्यम से वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा, जैसा राहुल जी ने कहा। उन्होंने कहा कि हम 1 साल के भीतर लंबित एफआरए दावों का निपटान सुनिश्चित करेंगे। 6 महीने के भीतर सभी खारिज किए गए दावों को समीक्षा की एक प्रक्रिया स्थापित करेंगे। उन्होंने भी यही कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा वन संरक्षण और भूमि अधिग्रहण अधिनियमों में किए गए सभी संशोधनों को कांग्रेस वापस ले लेगी, जिससे आदिवासियों को इतनी बड़ी परेशानियां हुई हैं। खड़गे जी ने कहा कि कांग्रेस सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उन सभी बस्तियों या बस्तियों के समूहों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां एसटी सबसे बड़ा सामाजिक समूह है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ग्राम सरकार और स्वायत्त जिला सरकार स्थापित करने के लिए केंद्रीय पंचायत विस्तार से अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम पीएसए के अनुरूप राज्य कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जैसा कि पीएसए में परिकल्पना की गई है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस का एमएसपी का अधिकार कानून, जो एमएसपी को कानूनी दर्जा देगा, लघु वन उपज एमएफपी को भी कवर करेगा। उन्होंने कहा अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए बजटीय संसाधनों में संतुलित और पर्याप्त हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए 1970 के दशक के अंत में इंदिरा गांधी द्वारा शुरू की गई अनुसूचित जातियों और जनजातियों उप योजना के लिए विशेष घटक योजना को मोदी सरकार ने 2014 में समाप्त कर दिया था। इसका मतलब मोदी सरकार जनजाति, अनुसूचित जाति की पूरी विरोध है। यह झूठ ही कहती है सबका साथ सबका विकास। यहां सबका साथ पूंजीपतियों का विकास के तर्ज पे इस सरकार ने काम किया है। खड़गे जी ने जोर देकर कहा, कांग्रेस अनुसूचित जाति योजना और जनजाति यूपी योजना को पुनर्जीवित करने और इसे कानून द्वारा लागू करने योग्य बनाने की गारंटी देती है, जैसा कि कुछ राज्यों में कांग्रेस सरकारों ने किया है। मित्रों, यह कल के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की खबर, और हम पार्टी प्रमुख और आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट शिवाजीराव मोघे साहब और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आदिवासी कल्याण समिति के प्रस्तुत एजेंडा को पर ध्यान दिया और उन्होंने उचित सलाह दी, जिससे यह एजेंडा आपके सामने आदिवासी संकल्प के रूप में प्रस्तुत हुआ है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय संविधान, जय जोहार। आदिवासियों के लिए ऐतिहासिक चीजें अपने बजट में आपके लिए डाली है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, 1 साल के अंदर जो आपकी जमीन की क्लेम्स हैं उनको हम सेटल कर देंगे, और जो क्लेम्स आपकी रिजेक्ट की गई हैं उनको रिव्यू करके 6 महीने में हम कार्रवाई आपको दे देंगे।
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है जो, और जो लैंड एक्विजिशन एक्ट किया था, उसको हम फिर से मजबूत करेंगे। जमीन के लिए आपको सही रेट मिलेगा। जहाँ भी आदिवासियों की 50% से ज्यादा आबादी है, उसे हम 6 शेड्यूल में डाल देंगे। सारे के सारे लोकल जो निर्णय होंगे वो आदिवासी लोग लेंगे। जैसे हमने किसानों के लिए लीगल गारंटी दी है, वैसे ही हम फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए लीगल गारंटी आपको दिलवा देंगे। जो पैसा कानून है, उसमें जो विलेज गवर्नमेंट और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट सरकार होती है, उसको हम आपके लिए एस्टैब्लिश करके दिखाएंगे। जो ट्राइबल सब प्लान, दलित सब प्लान की बात है, जो कानून आंध्र में बनाया गया है, जिससे उस पैसे की रक्षा होती है आपके लिए, और वो आपके लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। और अगर प्रयोग नहीं होगा, अगले साल भी वो पैसा आपका होगा, वो भी हम दिल्ली में कानून बना देंगे। जय जोहार, जय आदिवासी।